टोटल विटामिन है वो 13 है। उसमें से 9 जो है वो वाटर सॉल्युबल है। और 4 फैट सॉल्युबल यानी फैट में हल होने वाले। सर ये और 4 जी जी अच्छा बोझी सर, 9 सोल्यूबल वाटर क्या होता है? वाटर सॉल्युबल एक होता है पानी में हल होने वाले, एक होता है चिकनाई में हल होने वाले। सॉल्युबल इसमें पहले ये जो विटामिन है ना 13 9 उनके नाम लिख लें। B1 हाँ जी B2 B3 B5 B6 जी B12 फॉलिक एसिड फॉलिक एसिड। अच्छा VH और VC के आगे ब्रैकेट में लिख लें पैनाथोनिक एसिड। सर इससे पहले वाला रिपीट कर दे। हाँ जी VH बोझी VC के आगे क्या लिखना है? पैनाथोनिक एसिड PANTHONIC पैनाथोनिक। पैनाथोनिक एसिड ACID। मैं दोबारा बोल देता हूं B1 B2 B3 B5 B6 B12 फॉलिक एसिड VH फॉलिक FOLIC फॉलिक VH एंड VC के आगे ब्रैकेट में लिख ले पैनाथोनिक एसिड। अच्छा ये ज्यादा पकाने से जाया हो जाते हैं, ये जितने विटामिन है ना ये जो 9 है ये ज्यादा पकाने से वेस्ट हो जाते हैं। सर ये तो 8 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मेरे पास 9 लिखे हुए हैं। 9 है बोझी 9। B1 B2 B3 B5 B6 B12 फॉलिक एसिड VH VC। सर ये 9 पूरे हो गए हैं। हाँ जी ये ज्यादा पकाने से जाया हो जाते हैं और ये जिस्म में स्टोर नहीं होते। अच्छा फैट सॉल्युबल विटामिन रिपीट करिएगा। जी ये जिस्म में स्टोर नहीं होते लिहाजा रोजाना लेने चाहिए।
सर ये जो भी लिखवाए सारे ये वाटर सॉल्युबल थे ना? हाँ जी, ये वाटर सॉल्युबल है। अब फैट सॉल्युबल है वो लिखवाने लगा हूं। फैट सॉल्युबल विटामिन, विटामिन ए, विटामिन डी। अच्छा आप ये याद रखें, पाकिस्तान में इस वक्त जो मेजर छोटी छोटी बीमारियां और इश्यूज चल रहे हैं ना, उसमें ज्यादातर लोग वो हैं जिनको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। यानी अगर किसी बंदे को आप ट्रीटमेंट करवाते हो, खुराक लेके देते हो, खुराक उसको नहीं लगती, कोई मेडिसिन नहीं लग रही, उसको सप्लीमेंट नहीं लग रहे, तो ऐसे पेशेंट का ना फौरन विटामिन डी का टेस्ट करवाया करें। ये वैसे मैंने एज ए नॉलेज के तौर पर बात की है। पाकिस्तान में मेजर डेफिशिएंसी विटामिन डी और जिंक, ये दो चीजों की बहुत ज्यादा इस वक्त चल रही है। डी का टेस्ट है, जिंक को आप सिर्फ सिम्टम से पकड़ सकते हो कि ये वाले सिम्टम है, इसका मतलब इसको जिंक की कमी है। ये मुझे भी इशू हो गया था विटामिन डी वाला ना, यानी मेरे बाकी सारे टेस्ट क्लियर आ रहे थे, तो फिर वो डॉक्टर हफ्सा ने मुझे कहा कि आप विटामिन डी का टेस्ट करवाएं। तो फिर मैंने विटामिन डी, हमारे कैल्शियम 1 में विटामिन डी मौजूद है ऑलरेडी ना। सर जिंक की कमी की क्या सिम्टम्स होती हैं? वो जब जिंक वाली ट्रेनिंग पे जाएंगे तो फिर डिटेल से डिस्कस कर लेंगे, हम फिर टॉपिक से हट जाएंगे। वो सारी निशानियां मैं लिखवाऊंगा, आपको टेंशन ना लें। जैसे सर आप जैसे जब इस टॉपिक विटामिन डी की क्या निशानियां बताइए? विटामिन डी के सिम्टम्स आप सिंपल गूगल पे जाइएगा ट्रेनिंग के बाद, और गूगल पे लिखिएगा व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी, तो आपके सामने लिस्ट आ जाएगी। बल्कि एक मिनट मैं अभी निकाल ही देता हूँ। विटामिन डी डेफिशिएंसी सबसे ऊपर, विटामिन डी डेफिशिएंसी है। हाँ जी, गेटिंग सिक और इन्फेक्टेड ऑफन शेयर ऑन पेंटेड। अच्छा जी, कहते हैं जी बीमार बंदा रहता है अक्सर औकात, और इन्फेक्शन जल्दी हो जाता है। फटीग, थकावट और जिस्म थका, और टायर्डनेस, थकावट, फटीग एंड टायर्डनेस। फीलिंग टायर्ड कैन हैव मेनी कॉजेस, विटामिन डी डेफिशिएंसी मे बी ऑफन वन ऑफ देम। अच्छा, ये थकावट बहुत सारी है लेकिन विटामिन डी हो सकता है इसमें। अच्छा, बोन एंड बैक पेन, यानी हड्डियों में और कमर में दर्द रहना। डिप्रेशन होना, इम्पेयर्ड वुंड हीलिंग, जख्म जल्दी ना भरना, बोन लॉस हो जाना, हेयर लॉस होना, मसल्स पेन होना। और मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है, मैं इंशाल्लाह ना इसकी आपको तस्वीर भेज दूं। अच्छा, अब ना एक चीज क्या करें, थोड़े से ना आप लोगों ने लीडर्स ना मैच्योर हो जाना है। अगर कोई बंदा आपको कहता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी, ठीक है ना, तो आपने सिंपल गूगल से पूछेंगे विटामिन डी की डेफिशिएंसी की निशानियां, वो आपको फौरन बता देगा। अच्छा, अब आप कहते हो कि सर किन चीजों में विटामिन डी होता है, ठीक है ना, तो फिर आप फौरन गूगल से पूछे विच फूड आर रिच इन विटामिन डी, विच नेचुरल फूड आर रिच इन विटामिन डी। जैसे ही आप कहेंगे वो टर करके आपके सामने लिस्ट रख देगा, और फौरन वो अपने पास नोट करते जाए जो जेन में आपके सवाल आता जाए। हाँ जी, विटामिन ए, विटामिन डी, ये देखे ना टॉपिक से हम फिर हट गए। विटामिन ई एंड विटामिन के, जी बेटा उनसे कहें अंदर आ जाए। ये सुन, हाँ जी, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। अच्छा, ये जिस्म में लंबे अरसे के लिए स्टोर हो जाते हैं। हाँ जी, अब देखा ना ऊपर वाले कितने विटामिन हैं, 9 विटामिन हैं। वो जब आप पकाते हैं, हीट अप करते हैं, तो वो सारे के सारे पानी में एब्जॉर्ब होकर खत्म हो जाते हैं। आजो क्यों है? हाँ जी, और ये जिस्म में लंबे अरसे के लिए स्टोर हो जाते हैं।
विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। तो जब ये इतनी चीजें जब आप ओवर हीटिंग करते हैं तो इससे वो स्प्रे खाद का असर तो पता नहीं जाया होता है कि नहीं होता है, लेकिन जो बेहतरीन ग़िज़ाइयत है हमारी वो खत्म हो जाती है। हमने जी 4 तरीके पढ़े थे, अगर हम थोड़ा सा पीछे से रिपीट कर लें, थोड़ा सा पीछे से रिपीट कर लें तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। उसमें हमने स्टार्ट किया था कि 4 तरीके हैं। सबसे पहले कौन सा है आप बताएंगे जरा, लीडर शेयर करें, आज हमने ट्रेनिंग रिपीट नहीं की। सर पानी से धोना, छिलका उतारना हाँ जी, पानी से धोना, छिलका उतारना, और डिटर्जेंट से साबुन के धोना, साथ और आधा धोना। से हटाना। डिटर्जेंट से धो लेते हैं और आप हीट कर लेते हैं, हीट अप कर लेते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, और पानी के साथ धोते हैं तो उसमें कुछ चीजें थी कि नंबर 1 आप पानी में डबो के रखेंगे तो उससे क्या हो सकता है, क्रॉस इन्फेक्शन। क्रॉस इन्फेक्शन आ जाता है जी। अब कोई दूसरे लीडर बोले और इसको अगर आप पानी के साथ धोना चाहते हैं तो कम से कम कितने मिनट लगेंगे, सर इसमें 30 तकरीबन 30 मिनट मिनट सर। लगाएं। 30 मिनट लग जाएंगे, ठीक है। लेकिन अच्छा, क्रॉस इन्फेक्शन हो जाता है, 30 मिनट लग जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ स्प्रे खाद के असरात ऐसे होते हैं जो जायल नहीं होते। गुड हो गया। अच्छा, छिलका उतारते हैं। हाँ जी, कल को जाना है, उनको कहिएगा कल 11 बजे ऑफिस जाना है जी, थैंक यू। अच्छा, छिलका उतारते हैं, छिलके का काम क्या होता है, छिलके में फल या सब्जी को गलने और सड़ने से रोकने की सलाहियत होती है। हाँ जी, और ये इसमें, गलने सड़ने के अमल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, जज़ाकल्लाह, ऑक्सीडेशन कहते हैं, वेरी गुड हो गया। अच्छा, छिलके दूसरा में क्या था, विटामिन सी होता है 80 mg को, जो अगर हम छिलका उतार देंगे तो वो जाया हो जाता है, वेस्ट हो जाएगा। और अच्छा, अगर विटामिन डी सी क्या काम क्या होता है, वो सर ये एंटीऑक्सीडेंट कुव्वत होता है, मदाफ़त को बढ़ाता है। कुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाता है। अच्छा, सर इनडायरेक्टली बूस्ट करता है आपकी इम्यूनिटी को, इम्यूनिटी एंटीऑक्सीडेंट को बूस्ट, रिपेयरिंग टिश्यूज होता है, हाँ, रिपेयरिंग टिश्यूज होता है, वेरी गुड। और हड्डियों और दांतों की हड्डियों और मरम्मत भी दांतों करता की है। मरम्मत करता है सर। सर आयरन हाँ जी, अब्जॉर्प्शन का फैक्टर भी इसमें हाँ, कुछ लोगों को आयरन एब्जॉर्ब नहीं होता तो आयरन एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक हो गया। बाल्स को भी और हील करता है। हाँ जी, सर लोअर इट्स आल्सो सर सिमल्टेनियसली लोअर्स द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक। हार्ट अटैक के रिस्क को भी स्लो करता है, बिल्कुल ऐसे ही है। और ये छिलका उतारने में से ग़िज़ाइयत का भी जो है ना, वो डाइट डेफिशिएंसी भी हो जाती है। ओके हो गया। और हमने आगे पढ़ा था कि अगर आप डिटर्जेंट से वॉश करते हैं तो फिर क्या होता है, तो डिटर्जेंट में एक चीज होती है जिसको हमने पढ़ा था, बेंजीन। हाँ जी, हाँ बेंजीन। जी, बेंजीन पर और ये बेंजीन किस किस चीज में होती है, पेंट में, पेंट में वार्निश, रिमूवर ग्लू, में, गैसोलीन, फर्नीचर रिमूवर, वैक्स, ग्लू, गैसोलीन, ग्लू, फर्नीचर वैक्स। ओके। और बेंजीन की वजह से बीमारियां जो लग सकती हैं, कुछ हमने लिखा था, कुछ रबीत भाई ने हमारे नॉलेज में इजाफा किया था। इसमें सर बोन नैरो था, कैंसर था और एनीमिया, आयरन की कमी, एनीमिया आयरन डेफिशिएंसी को कहते हैं, ठीक है। आयरन यानी डेफिशिएंसी हमारी जी सर। ब्लड और में वाइट जो डिक्रीज हो जाता है रेड ब्लड सेल का। व्हाइट ब्लड हाँ जी, सेल। हाँ। और हमने लेक्यूमिया पढ़ा था, लेक्यूमिया क्या था कि डेफिशिएंसी ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स हो जाती है, ठीक है ना, और इस वजह से बॉडी में पानी भी भर जाता है। अच्छा, इन कैंसर ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू, अच्छा, अगर बेंजीन की मिकदार ज्यादा हो जाए तो इंसान की डेथ भी हो सकती है, ऐसे ही है जी सर, हाँ ऐसी है। जी। सर ये ये दो बोन फॉर्म्स में मैरो, होता है, ऐसे ही है। बेंजीन। हाँ, ये माया में भी और गैस शक्ल में भी होता है। बोन मैरो हड्डियों के अंदर के गुदे को डिस्टर्ब कर सकता है, जिसकी वजह से खून की पैदावार मुतासर होती है। इसकी वजह से आंख, नाक, अस्बी निजाम मुतासर होता है। ये खाम तेल के साथ आता है, बेरंग होता है, जहरीला होता है। यानी ये जख्मों को ठीक करने की अद्वियत में डाला जाता है। हालांकि पुराने जमाने में जख्मों को ठीक करने के लिए जलाया जाता था, और अगर बेंजीन उस मेडिसिन के जरिए बॉडी में चली जाए तो आपके सेल को जला के रख देती है, ठीक है। और हमने इसका फार्मूलेशन पढ़ी थी बेंजीन की, C6H6, ठीक है। और इसके साइड इफेक्ट थे जो रवीज भाई ने फटीग, लिखवाए थे। लेजीनेस, सर दर्द, हम्म, इंसान कंफ्यूज रहता है, हाँ, और इंसोमेनिया, नींद का खराब होना, इंसोमिया, हाँ जी, इंसोमिया, इंसोमिया सॉरी, और हार्ट बीट रुक जाना। पल्पिटेशन सर। हाँ जी, पल्पिटेशन, दिल की धड़कन बेरब्त हो जाना, पल्पिटेशन को कहते हैं जी, थैंक यू। अच्छा, फॉर्मल हाइट का फार्मूला था CH2O, ओ
हाँ जी, ये कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल होता है, कॉस्मेटिक्स में, फर्नीचर्स में, हेयर प्रोडक्ट्स में। ठीक है, तो इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं? स्किन एलर्जी हो जानी है, आइज बर्निंग आइज बर्निंग होती है, और एक सांस की बीमारी, होता है। हाँ, और कैंसर का भी रिस्क हो जाता है। और आला दर्जा हरारत कैंसर और पे हम सांस की पकाते हैं। बीमारी। जी जज़ाकल्लाह। और जी आला दर्जा हरारत पर पकाते हैं तो टोटल विटामिन आर 13, 9 + 4। अच्छा जी, 9 जो है वो हमने आज पढ़ा है, वाटर सॉल्युबल है, और जो 4 हैं वो फैट सॉल्युबल है। ठीक है, उसमें B1, B2, B3, B5, B6, B12, फॉलिक एसिड, BH, BC, पैनाथोनिक एसिड। अच्छा, ये ज्यादा पकाने से वेस्ट हो जाता है, जिसमें स्टोर नहीं होते, इसलिए ये हमें डेली बेसिस पे लेने पड़ते हैं। ओके, फैट सॉल्युबल विटामिन में विटामिन ए, डी, विटामिन ई और विटामिन के होता है। अच्छा, हम लोग ना एक ट्रेनिंग इंशाल्लाह इस सब पे विटामिन पे भी करेंगे, ये मेरे जहन में है, इस पे हम नोट्स तैयार कर लेंगे, कौन कौन सा विटामिन कहाँ कहाँ से मिलता है, और अगर ना हो तो क्या पंगे पड़ जाते हैं। जी आगे आ जाए जी अगली स्लाइड पे। यार ये फरहाद, ये फ्रंट पे ये क्यों आया हुआ है? अस्सलाम वालेकुम जी, सर। सर ये चार जो, ये कौन सी कैटेगरी में आती है, ये चार विटामिन जो है? ये फैट सॉल्युबल है, ये जिस्म में लंबे अरसे के लिए स्टोर हो जाते हैं। विटामिन ए, डी, ई, यानी ये फैट सॉल्युबल है, ये फैट में एब्जॉर्ब होके ना, यानी जिसमें फैट में मिक्स होकर लंबे अरसे के लिए बॉडी में रहते हैं। जी आ जाए जी अगले पॉइंट पे। गुड। हाँ जी, इस पे नोट्स बना लें। हाँ जी, खुराक की आलूदगी को रोकना एक मशहूर प्रोग्राम ने साबित किया है। और अच्छा, इस पे आप सिंपल गूगल पे जाएंगे ना, बल्कि मैं फराद भाई आपको एक चीज करता हूँ, एक चीज सेंड करता हूँ, आप उसको ना शेयर कीजिएगा। 10 ओजोन kills फराज भाई, ये जो मैंने आपको पिक सेंड की, इसको जरा शेयर करें। एक मैं और करता हूँ उसको। हाँ जी, फराद आपके पास आ गई? चेक करो जरा, आया होगा, इसको शो करो जरा स्क्रीन पे, वरना मैं करता हूँ, मैं ट्राई करूँ। आगे मैं करता हूँ शो। हो गया, बस ठीक है, ये दोनों करो। अच्छा, एक मशहूर प्रोग्राम ने साबित किया है कि ओजोन कीड़े मार अद्वियात के बकाया जात को खत्म कर सकता है। हाँ जी, ये सर देखें, रिपीट करें। जी जी मैं रिपीट करता हूँ। एक मशहूर प्रोग्राम ने साबित किया कि ओजोन कीड़े मार अद्वियात के बकाया जात को खत्म कर सकता है। और इसका पेस्टिसाइड को खत्म करने का रेशो 83.68% है। यानी जो पेस्टिसाइड रेजिड्यूज हैं, स्प्रे खाद के बकाया जाता है, उसको ये 83.68% तक खत्म कर सकता है। फरहाद, आज लिंक लंबा नहीं चल गया? नहीं सर। अच्छा, सर जी कितनी रेशियो है इसकी? 83.68, 83.68, 83.68। अच्छा देखें, since ozone is a gas, it can deodorize and sanitize those hard to reach places on your equipment.
making sure you get a greater than 99.9% kill rate of bacteria, viruses and modules. This additional oxygen atom makes ozone a powerful oxidant that destroy microorganisms. ये मैंने गूगल से अभी सर्च किया सिंपली कि क्या ओजोन बैक्टीरिया को किल कर सकता है, उसने कहा बैक्टीरिया को, वायरसेस को, मोल्ड्स को, ठीक है, और ये पावरफुल ऑक्सीडेंट है दैट डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म. माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं जिंदा जानदारों को, जो छोटे छोटे जिंदा जानदार, जिंदा बैक्टीरिया, वायरसेस खुराक पे हमारी बॉडी में जा सकते हैं, उसको किल कर सकता है. ठीक है, यानी आप किसी दोस्त के पास बैठे हैं और आप उसके साथ बात कर रहे हैं, तो आपको कहता है ओजोन क्या करती है, तो आप उसको क्या अपना गूगल निकालो और उसके ऊपर लिखो क्या ओजोन बैक्टीरिया, वायरस, फंगस को खत्म कर सकता है, तो गूगल उसको बताएगा कि हाँ जी ये कर सकता है. ठीक है, और एक दूसरी स्लाइड है, ये मुझे मिल गई अचानक, तो मैंने ये भी, फराद दूसरा शो करो जरा. यानी अब ना असल में एक चीज चेक करें हम लोग, पता क्या है, अब हम लोगों ने अगर किसी के साथ पढ़े लिखे दोस्त के साथ बात कर रहे हैं ना, तो अब हमें खपने की जरूरत नहीं चाहिए. ओजोन कैन बी यूज्ड टू डिस्ट्रॉय द न्यू कोरोना वायरस एंड डिसइंफेक्टेड एरियाज. ये देखिए मैं लिख रहा था डज ओजोन किल वायरसेस, तो उसने ऊपर देखें शो किया है ओजोन कैन बी यूज्ड टू डिस्ट्रॉय द न्यू कोरोना वायरस एंड डिसइंफेक्टेड एरियाज. और सऊदी अरब में जो हरम पाक को साफ किया गया वो भी ओजोन की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जरिए किया गया ना. माशाल्लाह जबरदस्त. हाँ जी, ये चेक कर लें. ये मैंने लिखा था डज ओजोन किल्स वायरसेस, तो उसने आगे लिखा है ओजोन कैन बी यूज्ड टू डिस्ट्रॉय. ये आप वेबसाइट खुद चेक कर लीजिएगा. चलें करें, वापस ले जाएं. अच्छा, अब ना मैं किसी दोस्त के साथ बात कर रहा होता हूँ ना, तो अब आप में से जो बच्चे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, बात करते हुए बिल्कुल ना घबराएं. नॉलेज ना इतना ज्यादा हो गया, देखिए हर बंदे को पहला तो कंसेप्ट क्लियर कर लें कि दुनिया में हर बंदे को ना सब कुछ नहीं पता. कुछ ना कुछ पता हो सकता है, बहुत कुछ पता हो सकता है, लेकिन सब कुछ पता नहीं हो सकता. मैं वो बैठा हुआ था ट्रेन में ना, मैं हैदराबाद से निकला वापसी ना, तो मेरे सामने एक बुजुर्ग बैठे हुए थे, एमएससी केमिस्ट्री ना. तो आपको पता है हम टाइम्स वाले हैं, जहां बैठे हमने अपनी बात को स्टार्ट करनी होती है, अपने सप्लीमेंट पे तो लेके जाना होता है लोगों को. ये मैं लेके आया जो मार्केट से यूज करते हैं. ओजोन आ गई है, ये इसका स्टोन है, और ये चेक करें पानी में डूबा हुआ है, ठीक है, और ये मैंने स्टोन लगा दिया. और अब ये है मीट वाला बटन, ये मैंने प्रेस कर दिया है, और ये चेक करें बबल्स निकलना शुरू हो गए हैं. ठीक है ना, अब जब तक ओजोन चलती है तब तक हम अपना काम कर लें जी. हाँ जी, आ जाइए अपना काम करते हैं. मेरा दिल था साथ साथ डेमो भी होता रहेगा. जी हाँ जी, लिखना शुरू करें. एक्टिव ऑक्सीजन, ओजोन एक्टिव ऑक्सीजन है, कीड़े मार अद्वियात को और जानवरों की इस्तेमाल शुदा अद्वियात को खत्म करता है. लिख लिया था. एक ताकतवर जरासीम है, माशाल्लाह जरासीम कुश है, और जरासीम कोश है, सॉरी, हाँ जी. और माया शक्ल में ऑक्सीजन एक एंटीसेप्टिक है. माया शक्ल में यानी जब आप पानी में इसको मिक्स करते हैं तो ये एंटीसेप्टिक हो जाता है. माया शक्ल में ऑक्सीजन भी एक एंटीसेप्टिक है, सॉरी ऑक्सीजन भी एक एंटीसेप्टिक है. अच्छा, अगला पॉइंट लिख लें. बैक्टीरिया को ये रिपीट करिएगा. माया शक्ल में, सर अगर आपको मेरा कैमरा नजर आए ना तो आपको बड़ा मजा आएगा. इमरान अपना करें फरहाद, एक दफा चेक करें. अभी स्टार्ट हुआ है और चेक करें ये साइड पे क्या निकलना शुरू हो गया. अभी 1 मिनट पूरा नहीं हुआ. हाँ जी, चलें जी. बैक्टीरिया को किल करता है. सर आप रिपीट कर रहे थे, जरा एक दफा कर दें. हाँ जी, आप रिपीट कर रहे थे, जरा एक दफा कर दें. ये एक ताकतवर जरासीम कश है और माया शक्ल में. ऑक्सीजन एक एंटीसेप्टिक है. सर एक्सक्यूज मी, कश नहीं, जी, ये जी, कुश जी. है. कश और कुश जरासीम में कुश. बहुत हेल ऑफ अच्छा. डिफरेंस. कश का जरासीम, मतलब होता है जरासीम को खींचने वाला, कुश का अच्छा, मतलब कुश है जरासीम को खत्म मारने करना. वाला, किल करने वाला. जरासीम कुश है जी, वो तो जबरदस्त हो गया. मैं इसके ऊपर अभी पेस्ट डाल लेता हूँ ताकि फिर दोबारा मसला ना बने.
जरासीम कोश है। थैंक यू कमर भाई। अच्छा जी, बैक्टीरिया को किल करता है। अच्छा, जली हुई, My pleasure. अगला पॉइंट, जली हुई, कटी हुई, खराश वाली जगह पर इन्फेक्शन से बचने में मदद करती है। तो खराश वाली जगह पर इन्फेक्शन से बचने में मदद देती है। यानी इन्फेक्शन नहीं होता ना, खराश होगी ऑलरेडी, तो फिर उसको आप वो दोबारा लंबे वाले प्रोसेस में नहीं जाता। रिपीट कर दे सर जरा। जली हुई, कटी हुई और खराश वाली जगह पर इन्फेक्शन से बचने में मदद करती है। अच्छा, ये जो डायबिटिक पेशेंट का हो जाता है ना, वो अपना जख्म हो जाता है, तो आप इसका स्टोन निकाल के ना डायरेक्ट उसके ऊपर हवा देंगे, तो चूंकि ये ओजोन एंटीबायोटिक है, एंटीवायरस है, एंटी फंगस भी है, तो फिर उसके जख्म को बहुत जल्दी कवर करती है। मैंने एक पेशेंट को ठीक किया हुआ है। हाँ जी इब्रार भाई, मुझे पता है, बहुत केसेस हैं टाइम्स वालों के पास। जली हुई, कटी हुई, खराश वाली जगह पर इन्फेक्शन से बचने में मदद करती है। हाँ जी, एक्टिव ऑक्सीजन की बहुत सारी खसूसियात सर रिपीट। एक्टिव ऑक्सीजन की बहुत सारी खसूसियात हाइड्रोजन पर ऑक्साइड से मिलती जुलती हैं। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड HYDROGEN पर PER ऑक्साइड OXIDE। एक्टिव ऑक्सीजन की बहुत सारी खसूसियात हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, लेकिन इसकी निस्बत सर हाइड्रोजन परऑक्साइड से मिलती जुलती। आवाज बंद हो गई है। हाँ जी, एक्टिव ऑक्सीजन की बहुत सारी खसूसियात हाइड्रोजन, वालेकुम सलाम, हाइड्रोजन परऑक्साइड से मिलती जुलती हैं। वालेकुम सलाम कैसर भाई। सर मैंने आपको कुछ पिक सेंड किए हैं, तो अगर आप सर वो शो कर दें तो वो जख्म जो है वो ठीक करने के लिए ना वो। हाँ ये मैं फरहाद आपको सेंड करता हूँ। फरहाद, ये फरहाद ही करेगा, एडा मैनू नहीं आउंदा। गुड हो गया, ये अच्छी तस्वीरें। हाँ, ये तो ही है, फिर कस्टमर डेमो ही है। जी बिल्कुल सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर उस दिन वाली दोनों वीडियो नहीं आपने सेंड की यार, बस सुस्ती होगी, करता हूँ आज वो कैसर भाई को आप सेंड कर दें। मैं कर देता हूँ, कैसर सर को सेंड कर दें। मैं कर देता हूँ। थैंक यू सर। ओके। अच्छा, एक्टिव ऑक्सीजन की मिलती हैं, लेकिन इसकी निस्बत वो कौन सी, खरा सच वाली और पानी वाली ना? जी सर यही। हाँ सर, ये दोनों यस सर, यस सर। एक वो पानी वाला स्टैटिस्टिक्स थे और एक खरा सच था। हाँ ठीक है जी सर। अच्छा, एक्टिव ऑक्सीजन की बहुत सारी खसूसियात हाइड्रोजन परऑक्साइड से मिलती जुलती हैं, लेकिन इसकी निस्बत
एक्टिव ऑक्सीजन। हाँ जी, ये देखें, ये जख्म ठीक हुआ है हमारी ओजोन से ट्रीटमेंट से ना। ये चौथी तस्वीर है, पहली दिखा फरहाद, आप पहली दिखाओ, पहले एक एक करके शो करते जाओ। लेकिन इसकी निस्बत एक्टिव ऑक्सीजन, साथ साथ लिखते भी जाएं, बल्कि ये पहला दिन है, ये पहली तस्वीर चेक करें, पेशेंट का पाँव है, डायबिटिक पेशेंट ही लग रहा है मुझे, जख्म खराब होगा और ये ओजोन की अब आ दे रहे हैं, वो देखो उसका स्टोन निकाला हुआ, पीछे आपको ओजोन का पाइप भी नजर आ रहा है। दूसरी दिखाएं आप फरहाद भाई, दूसरी दिखा दें। असल में ना काश हमें समझ आ जाए कि हमारे पास कितना बड़ा टूल है टाइम्स वालों के पास, ओजोन, बीसीएम और एक्वालाइफ ना। ये दूसरी पिक है ना, जख्म पहले से कुछ बेहतर हुआ है। थर्ड पे आ जाएं। अच्छा, फिर इसमें मजे वाली बात है, हमारा खर्च कोई नहीं आता। इसने हवा में से ऑक्सीजन लेके उसको O3 में कन्वर्ट कर देना होता है और उसने फिर आगे काम दिखा देना होता है। तीसरी तस्वीर, आपने चौथी तस्वीर पहले दिखा के मजा ही खराब कर दिया। ये थर्ड है, वो देखें जख्म भरना शुरू हो गया। हाँ जी, और फोर्थ, ये फोर्थ वाला है, जख्म उसका कवर अप हो गया। जबरदस्त। हाँ, ये असल में ना हम लोग, मैंने पहले कहा कि हमारे पास ना टाइम्स वालों के पास, वो मैंने एक बंदे को ना बीसीएम की थेरेपी दी ना, उसको बड़ा मजा आया, तो उसने मुझसे आगे से पूछा कि इसका मैकेनिज्म क्या है। मैं कहा ये नहीं मुझे पता। उसने कहा मुझे समझाया, मैं कहा मुझे खुद नहीं पता। कहता यार करती कैसे, मैं कहा ये मुझे नहीं पता। वो डायबिटिक पेशेंट थे, आए थे प्लॉट के सिलसिले में ना मेरे पास रात को घर, तो उनको मैंने थेरेपी दी, तो अगले दिन उन्होंने जो बीसीएम थी ना वो उसी टाइम परचेज कर ली थी। यानी अब प्रॉब्लम देखे ना, 91,000 की प्रोडक्ट है, डिवाइस है, एक थेरेपी दी और सिर्फ मैंने आधा घंटा उनके साथ गपशप लगाई। वो बार बार मुझसे मैकेनिज्म पूछते रहे, मैं कहा मैकेनिज्म नहीं मुझे पता, मैं जानबूझ के नहीं बताना चाह रहा था, मैं चेक करना चाह रहा था कि मेरी डिवाइस की पावर कितनी है ना, ठीक है ना। तो मैंने अपनी डिवाइस की पावर चेक की, डिवाइस बोली, मैं नहीं बोला सर। एक्वालाइफ आपको आती है, एक्वालाइफ बोलेगी सर, आपको बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। एक्वालाइफ बोलती है, ओजोन खुद बातें करती है कि मैं एक बेस्ट प्रोडक्ट हूं, मेरे पास आओ, ठीक है ना। अच्छा, अगले पॉइंट पे लिख लें। लेकिन इसकी निस्बत, जी 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 सर, ये हवा में से सर पांचवी भी थी, क्या करती है जी। जीशान भाई क्या पूछ रहे हैं सवाल, कैसे रहो, 1 मिनट, जीशान भाई का सवाल है। हवा में से O3 लेकर, सर ये बात रिपीट कर दे जरा। अच्छा, इसको मैं सिंपल समझा देता हूँ ना। हम लोग ना तकरीबन देसी घरों के लोग हैं, मौसम जब सर्दियां आने वाली होती है ना, या मौसम चेंज होने वाला होता है, तो तकरीबन आपने गौर किया होगा सबको जुकाम, खांसी, फ्लू हो जाता है, ठीक है ना। टेम्परेचर बड़ा होता है, बुखार बड़ा होता है, तो फिर घर के जो बड़े बूढ़े हैं ना, बुजुर्ग हैं, वो घर के बुजुर्ग कहते हैं कि यार दुआ करो, बारिश आई ना तो सारे ठीक हो जाएंगे। अब फिर यकदम, और फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको बकायदा मेडिसिन भी दे रहा होता है, एक इंजेक्शन भी लगा रहा होता है, और साथ में एक वर्डिंग यूज करता है, दुआ करो जिस दिन बारिश आई ना, ये मौसमी बुखार है जी, जब तक बारिश ना हुई ना तो आपने ठीक नहीं होना। अब बारिश में होता क्या है, अब बारिश में कौन सा ऊपर से दवाई आती, बारिश आती सारे ठीक हो जाते हैं, बुजुर्ग खुश हो जाते हैं कि बारिश का बस वेट था, बारिश आ गई, अब सारे ठीक हो गए। सर रीजन क्या होती है, जब बारिश आती है हवा में ऑक्सीजन की मिकदार बढ़ जाती है, और जब आसमानी बिजली चमकती है तो हम सारे लोग क्या कहते हैं, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, पता नहीं कोई जुल्म हो गया, और कईयों ने अपनी अपनी कहानियां सबने बनाई हुई है। लेकिन अल्लाह पाक की कोई भी चीज फजूल नहीं है ना। तो अल्लाह पाक क्या करते हैं, जैसे वो आसमानी बिजली और हवा में मौजूद ऑक्सीजन की लड़ाई होती है, तो याद रखें जैसे ही लड़ाई हुई, केमिकल रिएक्शन हुआ, तो उसके बदले में एक नई गैस जन्म लेती है जिसको आप O3 गैस कहते हैं, ओजोन। और जैसे ही वो हवा में फैलती है, आपने देखा होगा बारिश के बाद लोग कहते हैं आज मौसम बड़ा खुशगवार हो गया है, ठीक है ना, आज तो यार पकौड़े समोसे खाने को दिल कर रहा है, आज गाने सुनने को दिल कर रहा है, आज दिल करता है सैर सपाटे को निकले, कितना जबरदस्त मौसम है, आज तो यार मरी वाला माहौल बन गया है, ऐसे होता है। और फिर उसके बाद बीमारियां खत्म हो जाती हैं और एक भीनी भीनी खुशबू आपको हवा में नजर आएगी, महसूस होगी, सॉरी, क्लियर हो गया। तो ये जो ओजोन, हमारी ओजोन है ना टाइम्स वाली, ये ओजोन बिल्कुल उसी स्ट्रक्चर पे काम करती है। इसके अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रिक सर्किट लगा हुआ है, एक छोटा सा इलेक्ट्रिक सर्किट लगा हुआ है। ओजोन डिवाइस करती क्या है, एक चीज याद रखें, इसकी गैस कभी खत्म नहीं होगी। यानी आप ओजोन परचेज करके कहें कि सर इसकी गैस खत्म हो गई, तो सीएनजी पंप पे जाना है,
या वहां पे जाना है, वो जो एलपीजी वाले होते हैं, गैस सिलेंडरों वाले, तो उनके पास जाने की जरूरत नहीं है। इसकी गैस कभी खत्म नहीं हो सकती। क्यों? ये हवा में से ऑक्सीजन लेती है, उसमें एक इलेक्ट्रिक सर्किट लगा हुआ है, उस खास मिकदार में जो करंट दिया जाता है ऑक्सीजन को, वो उसको O3 में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, जैसे ही O3 में कन्वर्ट होता है, वो गैस निकल के आपके पानी में या किसी भी चीज पे, हाँ जी लाइफ टाइम डिवाइस है, बिल्कुल सही आपने पॉइंट लिखा, ये लाइफ टाइम डिवाइस है। ठीक है, जैसे ये पानी में गई, अब पानी में बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, ठीक है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो जैसे ही वो पानी में जाता है तो फौरन जो ऑक्सीजन का आइटम है ना, यानी O3 है। अब ये जो मेडिकल थोड़े बच्चे होंगे, ये थोड़ी मेरी बात समझ आएंगे। जो O3 है, ऑक्सीजन के 3 आइटम है, ये जुड़ गए, ये O3 बन गई, तो होता क्या है, जो O2 है ना, ये फौरन उसमें से बाहर निकल जाता है। बाकी बचा O1A, ऑक्सीजन का एक आइटम बचा, वो नैनो सेकंड्स में, नैनो सेकंड यानी सेकंड के भी बहुत छोटे हिस्से में, उसमें मौजूद जितने बैक्टीरिया, वायरस, फंगस होते हैं, उनको किल कर देता है। सर, आप जो बाजार से मिनरल वाटर लेके पीते हैं ना, ये क्लोरीन के जरिए ट्रीट होता है। आपके इलाके में अगर गवर्नमेंट ने स्प्रे किया है आजकल इन्फेक्शन के लिए, कि इन्फेक्शन खत्म हो जाए, तो क्लोरीन वाला पानी ट्रीट किया उन्होंने। क्लोरीन के पानी से, हमारी मस्जिद में भी आए थे, क्लोरीन वाले पानी के साथ स्प्रे करके चले गए ना। अच्छा, जो मिनरल वाटर आप यूज करते हो, ये क्लोरीन के जरिए ट्रीट करते हैं। क्लोरीन के मुकाबले में ओजोन की स्पीड 3000 गुना ज्यादा है। ओजोन की स्पीड 3000 गुना ज्यादा है। अच्छा, क्लोरीन क्या करता है, पानी के मिनरल्स को डेड कर देता है, पानी के मिनरल्स को किल कर देता है। जो ओजोन है, ये पानी के मिनरल्स को एक्टिव करती है। इस पे भी इंशाल्लाह कल हम एक डेमो करेंगे कि मिनरल वाटर जो है वो एक डेड वाटर है, और हमारी ओजोन उसमें उसके मिनरल्स को कैसे एक्टिव करता है। ये 5वीं तस्वीर भी आ गई सर, चेक करें पाँव उस बंदे का। चले, दुआएं तो देता होगा ना। मैं तो क्या करता हूँ, आपके घर में ओजोन है ना, तो मोहल्ले में किसी को प्रॉब्लम होगा, खुद जाके पकड़ाओ, कौन सा इसमें से कोई चीज निकाल लेंगे। वो अपने घर की लाइट चलानी है, हवा में से ऑक्सीजन लेनी है, आपको बाद में दुआएं मिल जानी है। ठीक है ना। और ये जब आपके पास हो तो काइंडली ये किया करें, जो मोहल्लेदार हो। अच्छा, कमरे में बैड स्मेल बड़ी आ रही है ना, तो इसको लगा दें 20 मिनट के लिए, और कोशिश करें आप अगले 40 मिनट उस कमरे को यूज ना करें। ठीक है, तो आपका कमरा बिल्कुल मरी वाला माहौल देगा। जी, आ जाए अगले पॉइंट पे। सर जी, वालेकुम अस्सलाम। सर जी एक बात पूछनी है आपसे। जी जी बोलें। सर जी, छोटा भाई है मेरा, उसका ना सऊदीया में एक्सीडेंट हुआ था, तो सर जी उसकी जो ये एड़ी होती है ना, यहाँ से सर जी उसका ना गोश्त उतर गया था, तो उन्होंने वो ऑपरेशन किया और उसको ना वो गोश्त दूसरा लगाया, नया गोश्त लगाया, तो सर जी ऊपर से ठीक हो गया। जैसे ये जख्म नहीं दिखा रहे आप, ऐसे हो गया ऊपर से, लेकिन सर जी उसके ना अंदर से वो ना ऐसे सिमटा रहता है सर जी। उसको ओजोन के साथ हम साफ कर सकते हैं? हाँ, उसको ओजोन दें। हाँ जी जी जी, पानी को भी फिल्टर करती है। मैं पानी वाला भी डेमो कल करूंगा, अभी मैं सिर्फ एक करूंगा, हमारे पास ट्रेनिंग का टाइम कम है। ठीक है ना, अभी मैं सिर्फ एक कर रहा हूँ। ये पानी के लिए, इसकी मैं थोड़ी एग्जांपल देती, ये पानी के लिए बहुत अच्छी है। ठीक है ना, आप घर में फिल्टर नहीं करेंगे, ये चीज समझे। आपने फिल्टर पानी लेना है और मट्टी नहीं निकालती है, क्लियर। ये बेसिकली एंटीबायोटिक है, एंटीवायरस है, एंटी फंगस है। ठीक है, पानी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमें बीमार कर सकते हैं उनको किल करता है। तो आप फिल्टर वाला पानी लेके ओजोन करेंगे तो उसमें मिनरल्स को एक्टिव कर देगा। इस पे भी मैं कल इंशाल्लाह आपको डेमो करके दिखाऊंगा, टेंशन ना लें, अभी हमारी ट्रेनिंग खत्म नहीं हुई, क्लियर। इस पे भी बहुत कुछ लिखवाने वाला बाकी है। पानी के लिए अच्छा है, सब्जी के लिए अच्छी है, फ्रूट के लिए अच्छी है, दाल के लिए अच्छी है, चावल के लिए अच्छी है, जख्मों के लिए अच्छी है, एलर्जी के लिए अच्छी है। जख्म होगा उसके लिए अच्छा, एलर्जी है, अब बंदे को खारिश है बहुत पुरानी ना, तो आप ओजोन वाला पानी ट्रीट करें। ट्रीट करके आपको ना इसके साथ 2 स्टोन नजर आएंगे, ओजोन के साथ 2, एक चेक करें, वो उसमें डाला हुआ है, एक ये है मेरे पास। तो इसमें आप एक स्टोन को रख लेंगे अपने फूड को साफ करने के लिए, और एक से आप जख्मों को ट्रीट कर सकते हैं। अच्छा, कमरे में बैड स्मेल आती है, बड़ी जबरदस्त है, एलर्जी है उसके लिए बड़ी जबरदस्त है। ठीक है, अच्छा, हाथों पैरों से पसीना बड़ा आता है, कुछ लोगों का प्रॉब्लम है, स्मेल बड़ी आती है, सॉक्स नहीं पहन सकते। ठीक है, हाथों पैरों में पसीना बड़ा आता है, आप क्या करें, प्लास्टिक का टप लें, उस टप में अपना पाँव रखें और पानी ओजोन का पाइप चला दें, और आराम से डेली 10 मिनट की थेरेपी दें। मैक्सिमम 15 से 20 दिन की थेरेपी है, आपका ये मसला हल हो जाएगा। अच्छा, बच्चों के बेबी फीडर है, आपको पता है सबसे ज्यादा जर्म्स बेबी फीडर में होते हैं, आप बेबी फीडर इससे धो सकते हो, आप बच्चों के खिलौने इससे अच्छी तरह धो सकते हो। आप घर में सब्जी फ्रूट लेके आओ, आराम से ओजोन करें, ओजोन करके फ्रिज में रख दें, आप चेक करेंगे शक्ल ही नहीं बिगड़ेगी फ्रूट की, आपको फ्रूट क्लियर होगा। एक दफा मेरी और मिसेस की बहस होगी, उसने कहा मैं जितनी अच्छी फ्रूट मैं धो लेती हूँ ना, मैंने आम औरतों को नहीं धोते। मैंने कहा ये बात अच्छी है, लेकिन मैंने कहा जो ओजोन है ना, ओजोन ओजोन ही है। उसने कहा प्रूव करें,
आप प्रूफ करें। मैंने कहा मैं प्रूफ करता हूँ। मैं अंगूर लेके आया था, मैंने उससे कहा, मैंने कहा इसको 2 हिस्से कर किए, मैंने कहा आप भी तोलो, मैं ओजोन से, मैंने ओजोन से ट्रीट किया करके हमने 2 प्लेटों में रख दिया और बच्चों को बुला लिया। मैंने कहा आए अंगूर खाएं। बच्चों ने, जो मैंने ओजोन से ट्रीट किए थे, बच्चों ने वो सारे खा लिए। कहते पापा ये वाले ठीक नहीं, ये वाले बड़े फ्रेश हैं। रीजन क्या, अंगूर ने क्या, सॉरी ओजोन ने क्या किया, उस अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वो फोन आया जी, फोन करके बंदा पूछ रहा है भी सवाल, मैं हैरान हो जाता हूँ यार, लोगों पे फोन करके पूछ रहा है आप कौन बात कर रहे हैं। मैंने कहा यार कॉल भी आपने की है। कहता आपका नंबर मेरे पास सेव है। मैं कहा यार मैं फ्री होकर मैं दोबारा कॉल कर लेता हूँ आपको, मैं बता देता हूँ मैं कौन हूँ, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे लिंक सेंड कर दो। बस बेचारा लगता टाइम्स करेगा, मुझे तो गलती से कोई मिस कॉल ना मारे, चंगा रह जाएगा, वरना टाइम्स करनी पड़ेगी। अच्छा हमारी बात हो रही थी, हाँ आप बच्चों के खिलौनों को इससे धो सकते हो, आप फीडर इससे धो सकते हो। यानी अगर आप, जिसको कहते हैं ना, वो कुछ फैमिलियां होती है ना हेल्थ कॉन्शियस टाइप फैमिलियां, उनके लिए ये बड़ी जबरदस्त चीज है। क्लियर हो गया। अच्छा मैंने एक चाह रहा हूँ मैं एक बर्तन और मंगवा लूं, चूंकि मैंने उसमें से पानी निकालना है। तो इस वक्त जो है ना वो, ये देखिए वो टाइम भी मुकम्मल हो गया उसका, अपना ओजोन का टाइम भी कंप्लीट हो चुका है। और ये चेक करें जरा गोश्त के बाहर ना, आपको एक सीन नजर आएगा। ये मैं आपको बाद में दिखाता हूँ ये क्या है। अब मुझे नहीं पता कि आप इसका कलर सही देख पा रहे हैं कि नहीं ना, लेकिन जो इस वक्त मुझे नजर आ रहा है यूं फ्रेश कलर है, और यूं पता लग रहा है कि बड़ा साफ सुथरा गोश्त है ना। और अगर आप पानी का कलर चेक करें तो ये चेक करें, उसमें वो चीजें चेक करें, और असल चीज जो है ना वो ये देखने वाली है ये। अच्छा इसका ना, हाँ इसका ना आप लैब टेस्ट करवा लें, इसका आप लैब टेस्ट करवाएं, आप में से जिसका दिल करता है वो करवा ले। मैं आपको सर इसके लैब टेस्ट के पैसे दे दूंगा, आपको लैब वाले बताएंगे ये 100% टॉक्सिन्स हैं, 100% स्टीरॉइड्स हैं जो इस चिकन ने खाए हुए थे। क्लियर है, आपको पता है ना मुर्गे को अब 40 दिनों में बड़ा कर दिया जाता है। अच्छा आप कहते हैं टेस्ट नहीं करवाना सर, इसका कोई आसान सा हल बताएं, तो आप ना इसको खुश्क करके ना आग लगा लें। तो एक चीज याद रखें, जिस चीज को खुश्क करके आग लगाएंगे ना, तो जो चीज बॉडी में हजम नहीं ना होती, जिसको आग नहीं लगती वो कभी बॉडी में हजम ही नहीं होती। ये सिंपल सा फार्मूला है। इधर आओ बेटा, ये ले जाओ, लो अरफा, हाँ जी। तो ये बॉडी में ना एब्जॉर्ब नहीं होती है, ये ले जाओ वापस हो जी। आज गोश्त ही पकेगा। आज बड़े अरसे बाद साढ़े घर ब्रायलर आया जी, सिर्फ डेमो वास्ते। कल देसी मुर्गा आया सी, देसी मैं खा चुके हैं शाह साहब। हाँ शाह जी, ओ यस सर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਦਾ ਸੀ ਦੇਸੀ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਖਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਰਾਣਾ ਤਜਮਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਲੇ ਸਵਾਬ ਕਰਦਾ ਸੀ। शुक्रिया सर, थैंक यू सर। आया नजर जी सर क्लियर था। ये चेक करें, ये सर जब आप करेंगे ना, एक दफा आपके घर के बच्चों ने ये खा लिया ना, तो दोबारा आपके बच्चे किसी और के घर जाके खाना नहीं खा सकते। आपके बच्चे कहेंगे कि पापा इनके घर में से स्मेल आती है, ये ले जाओ, ये भी आप ले जाओ, थैंक यू। ये वेस्ट करना, वो रखो पहले, रखो फिर ये ले। ये ना ओजोन, तो हम बात कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे कि कैसे हवा देनी है ना, तो ये चेक करें आपने हवा कैसे देनी। ये सिंपल सा बात, ये स्टोन निकल जाता है, ये डायरेक्ट हवा इसमें से चली जाएगी ओजोन में से, ठीक है ना। ये स्टोन है, ये आपने निकाला, ये डायरेक्ट हवा, जैसे वो जख्मों पे दे रहे थे ऐसे हवा दे देंगे, ठीक है ना। अच्छा अब बातें पता नहीं हमारी कहाँ पहुंची थी, जो बातें भूल गई सारी। सर जी इसके साथ हम फ्यूजन भी यूज कर सकते हैं।
हाँ, जो जख्म है ना, जो इन्फेक्शन वाला जख्म है, अगर आप ओजोन के, भैया जैसे खास का डायबिटिक पेशेंट है तो आप उसको ओजोन वाली ट्रीटमेंट दे के और उसके बाद चिटोसान का कैप्सूल जरूर ऊपर डालें, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, बहुत स्पीड से। और ऐसे पेशेंट को चिटोसान खिलाएं भी तो रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। जी अगले पॉइंट पे आ जाए, हमारे पास थोड़ा सा टाइम रह गया, फिर मैंने ऑफिस भी जाना है। आज आप लोगों के इस डेमो की वजह से मैं ऑफिस नहीं गया हूँ, मैं लेट हो सर गया। अस्सलाम हाँ जी वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। सर ओजोन रूम कैसे क्लीन कर सकते हैं? आपने जिस कमरे में सपोज जैसे होता है ना, सांस का पेशेंट घर में होता है, अल्लाह ना करे किसी की हो, सांस का मरीज है तो उसको बड़ा प्रॉब्लम आता है, और सर्दियों में खास करके ज्यादा प्रॉब्लम आता है सांस लेने में। तो आपने क्या करना है, मैं सपोज देता हूँ कि आप 10 बजे कमरे में सोते हो, आप 10 बजे सोते हो, जिस कमरे में सोना है उस कमरे 9 बजे 1 घंटा पहले आपने इसका 20 मिनट का टाइमर लगाना है। ठीक है, 20 मिनट का टाइमर लगा देना है और 20 मिनट आपने उस कमरे को लॉक कर देना है। 20 मिनट के बाद ये बंद हो जाएगी। ठीक है ना, अगर आप चेक करें तो ये टाइमर लगा हुआ है, ये देखें, ये टाइमर मैनुअल टाइमर भी लगा हुआ है, आप इसकी टाइमिंग लगा सकते हो, खुद ना बढ़ा सकते हो, टाइम कम कर सकते हो। ठीक है, ये मैनुअल है, आप बटन प्रेस करके जितना मर्जी। 20 मिनट के बाद, यानी उस कमरे को आपने 10 बजे आपने सोना है, 9 बजे उस कमरे में लगा दें, और 9 बजे लगाने के बाद 20 मिनट के बाद जब ये बंद हो जाए तो अगले 40 मिनट आपने उस कमरे में नहीं जाना, ना कोशिश करें किसी बच्चे को जाने दें। अच्छा, इसकी हवा को ना कभी डायरेक्ट इनहेल नहीं करना, सांस के जरिए अंदर नहीं, ये लंग्स को डिस्टर्ब कर सकता है। ठीक है ना, वो हमने पीछे पढ़ा भी था कि रेस्पिरेटरी डिजीजेस हो सकती हैं अगर ओजोन वाला साइड इफेक्ट हमने देखा था। ठीक है, तो याद रखें, अब करने को कभी डायरेक्ट, और आंखों को कभी ना दें, आंखों को और इनहेल ना करें। अच्छा, आपने ओजोन का पानी ट्रीट किया है 10 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, जो कैन है, कूलर है, मटका है आपका, उसको खुला छोड़ दें। ठीक है ना, यानी जाली से या मलमल का दुपट्टा, जो आम दुपट्टा घर में खवातीन का बारीक दुपट्टा होता है, उसके साथ ढांप दें। ठीक है, फिर उसके बाद इस्तेमाल करें। हाँ, जिस बंदे को इन्फेक्शन है, ये अंतड़ियों में सोजिश है, ऐसे बंदे को आप फौरन ओजोन वाला पानी दे सकते हो। गला बहुत खराब है, गला नहीं सेट हो रहा, उसको आप ओजोन का पानी फौरन ट्रीट करके पिलाएं, आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा। सर जी, कोई क्वेश्चन था? जी जी सर जी, लाहौर में एक लेडीज हैं, PhD माशाल्लाह उन्होंने किया हुआ है, उनको मैंने ओजोन दिलवाई थी। उनका जब वो आई थी ना, उनका गला इतना भारी था कि उससे आवाज नहीं निकलती थी। अभी कुछ दिन पहले ना उनका ओजोन स्विच ऑफ नहीं हो रहा था, ऑन नहीं हो रहा था, तो उसने मुझे कहा कि नाजिम भाई, मैं तो मरने वाली हूँ, मुझे ओजोन सही करवा के दें, मेरी आवाज देखें कितनी क्लियर हो चुकी है। और यकीन करें, इतनी उसकी बारीक आवाज हो चुकी थी, मैं हैरान हूँ। और उसने कहा सिर्फ मैंने ओजोन का पानी पीना शुरू किया, मेरी आवाज साफ हो गई है। शाह साहब, जो ओजोन का पानी है ना, ओजोन का असल में अगर हम ओजोन के बेनिफिट बताना शुरू करें ना, तो मैं कहता हूं कि आपके घर का, आपके किचन का, ये बहुत छोटा सा एक डॉक्टर कह दें तो उसको ये बड़ा जबरदस्त रहेगा। और अगर मैं गार्ड का लफ्ज यूज करूं इसके लिए तो ज्यादा मुनासिब है। ओजोन के बेनिफिट्स ना, मुझे जो पता लगा ना आज तक इन 10 सालों में, हम पूरी ओजोन समझा ही नहीं पाते किसी बंदे को कि ओजोन कर क्या जाती है। आप जिस घर में हेपेटाइटिस का पेशेंट है ना, उसका ट्रीटमेंट करवा लें, ट्रीटमेंट करवाने के बाद 3 साल रेगुलर उसको ओजोन वाला पानी पिला दें, उसको जिंदगी में दोबारा हेपेटाइटिस नहीं होगा, दोबारा लाइफ में कभी नहीं होगा। इतना अच्छा इसका रिजल्ट सर जी, वो आप सर जी, जब ओजोन करते हैं तो पानी जो पीला हो जाता है, ये पीला वो इसलिए कि आप टाइम ज्यादा लगा देते हैं, और दूसरी बात, वहां का पानी ज्यादा खराब होता है। अच्छा, वहां का पानी, आप ना सब जब पानी लगाते हैं ना पहले दिन, तो पहले दिन हम जो 16 लीटर का कैन है या मटका है या कूलर, इसको 5 मिनट बहुत होते हैं, ओजोन तो सेकंड्स में काम कर जाती है। हम लोग चूंकि वो वहमी बंदे हैं ना, अब देखे ना, गोश्त है, अब गोश्त के लिए 10 मिनट बहुत है, लेकिन मैं वहमी हूं ना, तो मैंने 10 मिनट पहले लगाया, 10 मिनट फिर लगाया। यानी हमें कुछ ना चीजें ज्यादा समझ आ गई हैं, हम ओवरडोज हो गए हैं। तो हमारा मसला क्या है कि हम जब पानी ट्रीट करते हैं तो हमारा दिल करता है कि ना, इन्हों एक बार ना पानी जो जहर है ना, एक बार काट ही दो। सही है सर, जमीन का पानी जो होता है ना, जिसमें ज्यादा TDS हो, TDS हमारी बॉडी 250 से 300 400 तक बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन जिस जमीन के पानी में TDS 800 हो जाए, 1000 हो जाए, 1100 हो जाए, तो वो उसको ओजोन 300 तक कम कर सकती है, लेकिन वो पानी पीला हो जाता है क्योंकि उसमें बहुत सारे हेवी मेटल्स और ये जहर होता है। हाँ, वो पानी की कंडीशन होती है ना, तो इसलिए आप जिस इलाके से भी है ना, उसमें पानी को जब ओजोन करें ना, तो आप जहां कलर चेंज करना शुरू करें वहां पे आप अपना टाइमर फिट कर लें। ये ज्यादा है, हमने अपने मुनासिब तरीके से चलना है अपने अपने, क्योंकि हमारे पाकिस्तान का पानी तो फिर मैं कहता हूँ आप जिस शहर में जाएंगे ना, वो पिछले से ज्यादा खराब है। अगर माजरत के साथ को रहीम यार खान का बंदा ट्रेनिंग में है, तो आप एक दफा रहीम यार खान जाके नहा लें,
तो 7-8 दिन आपको बाल भी बताएंगे कि बेटा तू नहाया है। पानी बड़ा अजीब है। अच्छा हैदराबाद का पानी भी ऐसा ही है। वो मैं हैदराबाद पाकिस्तान का पानी सबसे, हैदराबाद का सबसे ज्यादा खराब 82%। कराची से निकला हूँ हैदराबाद के लिए ना, हम लोग आ रहे थे सिंध वापस, तो रास्ते में एक पंप पे मैं रुका नमाज के लिए, तो मैंने ना साबुन से मुंह धोया ना, तो मैंने जैसे साबुन लगा के मुंह धोया है तो मुझे नहीं पता वो साबुन कहाँ गायब हो गया ना, यानी वो ऐसी आवाज आई जैसे फुस नहीं होती, इस टाइप की आवाज आई। मैं परेशान ही हो गया कि साबुन कहाँ चला गया ना। वो बड़ा अजीब था वहां पे, वो बड़ा खतरनाक पानी था, मैंने वहां पे भी देखा। लेकिन एक चीज है कि ये पानी को हमारे ना, यानी वो राशिद भाई कहा करते हैं कि डाल्टा घी 4 चमची जहर है, तो जो ऑयल है ना, कुकिंग ऑयल, वो 2 चमची जहर है जहर ही दोनों। तो चलो ये है कि ओजोन जहर को कम कर देती है। हाँ जी, कश्मीर का वाकई अच्छा पानी है। कश्मीर के बारे में तो फिर आप गल्ला ही छड़ दो ना जी, कश्मीर की तो क्या बात है। फैसलाबाद नहीं माफी दे दो, फैसलाबाद का पानी नहीं ठीक। पानी पाकिस्तान में अगर सबसे अच्छा तो मंडी बहाउद्दीन जी। कोई सवाल आया था, कोई क्वेश्चन आया दूध का सर, दूध का कह रहा भाई कहते ना यार, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ओजोन को जकूटा दिन समझा भाई ने किया है, वो है ट्रेनिंग में, उनसे पूछे, उन्होंने किया है। हाँ किया, लेकिन ना ये जकूटा जिन वाला हिसाब है, ऐसा ना करें इसको, जिन ना समझे, ये मशीन है। वैसे हमने नहीं कभी किया, हमने नहीं किया। पानी को कब तक करना है ओजोन में वो पीने के लिए? ओजोन आपके घर में जो फिल्टर पानी आ गया है ना, ठीक है, वो 20-25 रुपए की 30 रुपए की कैन आती है बड़ी, उसको मैक्सिमम 5 से 10 मिनट अंदर अंदर बहुत इनफ है। और उसके पहले 20 मिनट आप उसको यूज ना करें पानी को ना, 20 मिनट के बाद आप यूज करें, कोई मसला नहीं। हाँ जी, मंडी बहाउद्दीन का पानी राना साहब बहुत अच्छा है। और मंडी बहाउद्दीन में हर 10 में से 4 बंदों को यरकान है, और यरकान पानी की खराबी की वजह से होता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। जी वालेकुम अस्सलाम सर। थोड़ा सिंध का भी बताएं सर। ओ सिंध का तो फिर क्या बात है मंठार, वो सिंध में कुएं जो पानी काट के पीता जा रहा है। नहीं मंठार भाई, सिंध में जब जाता हूँ ना ट्रेनिंग के लिए, तो मैं मिनरल वाटर की कैन पीछे रख के लेके जाता हूँ, उसकी छोटी वाली बोतलों के कार्टून। हाँ जी, मैं वहां पे रखता हूँ, मिनरल वाटर नहीं पीता हूँ। हाँ जी, डायरेक्ट कुएं जो पानी कटिया जाना सर। एक मिनट मंठार भाई को बात करने में। जी मंठार भाई। सर वैसे भी यहाँ की सिंध की रिपोर्ट आई थी तो 92% जो पानी है ना सिंध का खराब हो चुका है। एवरेज मंठार भाई पूरे पाकिस्तान का 82% है एवरेज। हाँ जी, लाहौर का भी अच्छा है, ठीक है ना। लेकिन आप जिसको अच्छा पानी कहते हैं ना, आप जितने लीटर कह रहे हैं ना हमारा अच्छा है, मैं नहीं कहता हूँ खराब है, लेकिन उसकी एक दफा लैब टेस्ट जरूर करवा लें। और एक दफा ना जब आप इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह जब आप करेंगे ना, आसमा हो ट्रेनिंग में, आप आसमा है ट्रेनिंग में, आसमा है ट्रेनिंग में, सिस्टर आसमा नहीं है। वो माशाल्लाह जी आज हमारी टीम में एक लीडर है, गोल्ड मेंबर हो गई हैं, पर उनसे कहें लिंक ज्वाइन करें, जरा उसकी सेलिब्रेशन कर लें। जुबैर भाई माशाल्लाह आज सिल्वर मेंबर शो हो गए हैं। जुबैर भाई मंडी सॉरी चिश्तियां वाले, इनका भी रैंक अचीव हुआ है माशाल्लाह। आसमा गोल्ड मेंबर हो गई है आज हमारी सिस्टर है टीम में ना। हाँ, किसी का रैंक चेंज हुआ है पिछले महीने, ज्वाइन तो बड़े लोग हुए हैं माशाल्लाह। अभी एक सिस्टर आलिया है यहाँ पे, शायद ट्रेनिंग में नहीं है, ये भी ज्वाइन हुई है हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग से ना। हाँ जी, ऑनलाइन ट्रेनिंग में हमारे बहुत सारे लोग ज्वाइन हो रहे हैं माशाल्लाह, रैंक चेंज हुए हैं इन 2 मंथ में ना। कोरोना ने मेरी टीम का काम अच्छा कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह ना। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। हाँ जी जुबैर भाई माशाल्लाह, मुबारक हो जुबैर भाई, आपका भी शो हो गया है। खैर मुबारक जी। चले माशाल्लाह, हुन गोल्ड मेंबर की तैयारी करो इंशाल्लाह। ये तो स्टार्ट है, वो पार्टी अभी शुरू हुई है माशाल्लाह। मैं ना लीडरों से चाह रहा हूँ कि एक दफा ना जुबैर भाई के लिए क्लैप कर दें। जुबैर भाई, अदीब भाई की टीम में, सुल्तानी साहब की टीम में माशाल्लाह सिल्वर मेंबर क्लोज किया है कोरोना के दिनों में, बड़ी अचीवमेंट है। बहुत बहुत मुबारक होगी आपको। बाय बाय करने से माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बाय बाय करने माशाल्लाह जुबैर भाई, अल्लाह बहुत तरक्की दे। बाय बाय कर दो, ठीक है। खैर मुबारक भाईजान सबको। एंड होने लगी शादी आप भी मुबारकबाद देते। हाँ चलें, ठीक हो गया जी।
चलें ठीक है जी, 5 मिनट रह गए, अब इंशाल्लाह बाकी ट्रेनिंग कल करेंगे।